आज की कहानी का शीर्षक है निराली पोशाक। एक बार की बात है, एक महल में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसी महल में एक नौकर काम करता था। वह बहुत सबसे अजीब था, बहुत लंबा और बहुत मोटा था। सब उसका मजाक उड़ाते थे, पर राजकुमारी कहती कि तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। एक दिन राजकुमारी की शादी थी। महल में सब अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े बनवा रहे थे। राजकुमारी ने उसको बोला कि मोनू, क्या तुम भी अपने लिए सुंदर कपड़े सिलवा लो। मोनू अपने लिए कपड़े खरीदने गया तो दुकान पर उस दिन कोई सही कपड़े नहीं मिले, क्योंकि वह बहुत लंबा और मोटा था। वह दर्जी के पास गया और कहने लगा, मेरे लिए कपड़े सिल दो, राजकुमारी की शादी है। दर्जी ने कहा, मेरे पास तुम जैसे मोटे और लंबे आदमी के लिए ना तो कपड़ा है और ना ही मैं तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े बना सकता हूँ। मोनू उदास हो गया। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। देखा एक टोकरी वाला टोकरी बेच रहा था। उसने एक टोकरी खरीद ली। उसने तंबू के कपड़े का कुर्ता बना लिया और 2 जूते बना लिए। टोकरी की टोपी बनाकर राजकुमारी की शादी में महल में चला गया। सब लोग मोनू को ही देख रहे थे, क्योंकि उसके कपड़े सबसे निराले और अनोखे थे, जो उसका मजाक उड़ाते थे। वह भी अब चुप थे। राजकुमारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो ये सबसे निराली पोशाक है, क्योंकि ये मोनू ने अपने मन से बनाई है। अगर हम सुंदर और पतले नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। हमें अपने गुणों से ही अपनी पहचान बनानी चाहिए। वह निराली पोशाक पहनकर ही बच सकता था। वह पहली बार महल गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि अगर उसे सैनिक देख लेंगे तो सजा भी मिल सकती है। इसलिए वह छुप रहा था। उसे एक निराली पोशाक नजर आती है। वह उसे लेना चाहता था, क्योंकि उसे पहनकर ही वह बाहर निकल सकता है। वह उस निराली पोशाक को पहन लेता है। उसके बाद महल से बाहर जाने की कोशिश करता है। कोई भी सैनिक उसे नहीं रोकता है। यह तो बहुत अच्छा है, कोई मुझे नहीं रोक रहा है। उसके बाद वह बाहर आ जाता है। जब वह अपने दोस्त से मिलता है, वह उसे सब कुछ बता देता है। वह कहता है कि ये निराली पोशाक ने मुझे बचा लिया था। उसका दोस्त कहता है, ये निराली पोशाक राजकुमारी की है। यह सुनकर वह आदमी सोचता है, तभी मुझे लग रहा था कि कोई भी सैनिक मुझे रोक नहीं रहा है। यह बहुत अच्छी बात है। हमारे पास कुछ है जिससे हम महल में जा सकते हैं। मगर उसका दोस्त है, ये ठीक नहीं है। अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी, इसीलिए वह मना कर देता है। लेकिन वह आदमी इस बात को नहीं मानता है। वह महल में जाने पर विचार करता है। कुछ दिन बाद वह महल में जाता है, क्योंकि वह राजकुमारी को देखना चाहता है। नगर का कोई भी आदमी राजकुमारी को नहीं देख पाया था। सीधे ही राजकुमारी के कमरे में जाता है। राजकुमारी उसे देखती है। वह कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। वह आदमी अपने निराली पोशाक में से देखता है। राजकुमारी को पता चल जाता है ये निराली पोशाक उसकी है। वह कहती है, ये तुमने ली है, इसलिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये सुनकर वह डर जाता है। वह भाग जाता है। अब उसे समझ आता है कि उसे यह सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसका दोस्त सही कह रहा था। अब वह निराली पोशाक को वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद वह महल नहीं जाता है, क्योंकि इसकी सजा मिल सकती है। जीवन में हमें वह काम नहीं करने चाहिए जिससे परेशानी का सामना करना पड़े। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली और अच्छी कहानियाँ आपको तुरंत मिल सकें। लाइक करके तो ज़रूर जाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग माई मोरल स्टोरी। थैंक यू।